राजा भैया मेरा मोरा मोनो फोटो दीजिए तैयार है आप लोग? ओके 1 2 3 4
में थोड़ा हेर फेर हुआ है। कारण यह है कि माननीय सांसद महोदय को आज दिल्ली निकलना है, जैसा कि मालूम है कि संसद का सत्र चल रहा है, तो वहाँ जाना आवश्यक है, तो कुछ हेर फेर हुआ है। मैं जल्दी कार्यक्रम निपटाऊंगा और मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय प्राचार्य महोदय को कि पहले आकर स्वागत भाषण करें, शब्दांजलि दें और उसके बाद पुष्पों से या पौधों से भी अपने भाषण के बाद स्वागत करें अतिथियों का। और मैं याद दिला दूं कि कॉलेज के इतिहास पर भी जो बात आपको करनी होगी अभी कर लें। आदरणीय प्राचार्य महोदय, आप करतल ध्वनि से अपने प्राचार्य का स्वागत। नमस्कार, जोहार। आज इस पुनीत दिवस पर महाविद्यालय आप सबों का स्वागत करता है। आज मुझे बड़ा हर्ष है कि इस 65वीं वर्षगांठ जो एनिवर्सरी मना रहे हैं लोग, उसमें हमारे माननीय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर सुखदेव भोई साहब हैं। उनका तहे दिल से कॉलेज परिवार स्वागत करता है। हमारे बीच में सिर्फ एक बार मैंने रिक्वेस्ट किया, माननीय सांसद दिल्ली से धनबाद आ गए और टाइम से हमारे कार्यक्रम में आ गए। बारिश के चलते थोड़ा सा हेल्प भी हमें करना पड़ा है। उनका तहे दिल से बहुत स्वागत है। हमारे धनबाद के एमएलए साहब राज सिन्हा साहब, जो कि एक बार मैं कहता हूं तुरंत तैयार होकर के मेरे हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तैयार रहते हैं। एक बार में वो तुरंत आ गए, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में सिम्फर के डिप्टी डायरेक्टर प्रोफेसर पीके बैनर्जी हैं, डॉक्टर पीके बैनर्जी हैं, साइंटिस्ट, उनका स्वागत मैं करता हूँ। मेरे बीच में डायस पे आप देख रहे हैं सबसे यंग जेंटलमैन, जो ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ पीके राय हैं, जो प्राइम मिनिस्टर के मिस्टर इंडिया के एडवाइजर भी हैं। मैंने चाहा कि वो भी यहाँ पर आए और वो सहज यहाँ पर आ गए। इस जो कार्यक्रम हम लोग एनिवर्सरी 65th एनिवर्सरी मना रहे हैं उसमें हमारे बीच में जितने भी मेरे पूर्व प्राचार्य पीके राय के रहे हैं, मैं सब लोगों को सिर्फ फोन किया है, सब लोग आ गए हैं बीच में। मैं सारे प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर अग्रवाल साहब को मैं देख रहा हूँ, मैं उनका स्वागत करता हूँ। मैं रिटायर्ड प्रोफेसर जो पीके राय को एक मुकाम तक ले जाने में जिन्होंने मेहनत की है और जिससे आज ये प्रीमियर कॉलेज के रूप में एस्टैब्लिश्ड है, ये आपका देन है। प्रोफेसर जीसी था, प्रोफेसर रॉय था, प्रोफेसर धाव, प्रोफेसर डी कुमार, नरेश अवस्था साहब और प्रसाद साहब है, आरके झा है, और जो विश्वविद्यालय के पदाधिकारीगण हैं जिनको मैंने रिक्वेस्ट किया, सारे लोग यहाँ पर तुरंत आ गए और इस बारिश के मौसम में भी आराम से हमारा ये कार्यक्रम हो रहा है। विधायक महोदय कह रहे थे कि बारिश हो गया तो बहुत बढ़िया शगुन है ये इस एनिवर्सरी का जो आप मना रहे हैं। तो रियली ये बहुत बढ़िया शगुन है। बारिश होना हिंदुस्तान में बड़ा अच्छा माना जाता है किसी भी ओकेजन। मेरे शिक्षक वृंद डीन साइंस बैठे हुए हैं, डॉक्टर एस के सिन्हा, एल बी सिंह और मेरे और भी शिक्षक लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। मैं बहुत लोगों को, मेरा चश्मे का थोड़ा सा ये है तो रोशनी के सामने से है तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ,
तो सारे शिक्षक जो यहाँ पर आए हुए हैं, एक्सिस बैंक से उनके चीफ मैनेजर आए हुए हैं, तो सब लोगों का, विद्यार्थियों, ये आपका फंक्शन है, आप सबों का तहे दिल से स्वागत है। यहाँ पर जितने भी विद्यार्थी आए हुए हैं, शिक्षक वृंद हैं, शिक्षक कर्मचारी हैं, जो दिन रात लग करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं, सब लोगों का ये कार्यक्रम है और सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि सोचा गया था, हम लोग जान रहे थे कि इस महाविद्यालय की स्थापना 1960 से हुई है, लेकिन जब मैं विभिन्न डॉक्यूमेंट्स के थ्रू गया, सब लोगों के सहयोग से, महाविद्यालय के सारे लोगों के सहयोग से, जब मैं सारे डॉक्यूमेंट्स को, और कुछ रिटायर्ड टीचर लोगों ने मुझे मदद की, जब मैं डॉक्यूमेंट, सेल डीड्स, रजिस्टर्ड डीड्स, ट्रस्ट जो बना इस पीके राय के लिए, सबको जब देखा तो उसमें देखा कि जो पीके राय मेमोरियल कॉलेज की स्थापना 20 जुलाई 1957 को हुआ है एक ट्रस्ट के थ्रू, और पीके राय के प्रपोजर बैठे हुए हैं यहाँ पर। मुझे बड़ी खुशी हो रही है इस बात को कहने में कि सिर्फ ट्रस्ट ने बनाया ही नहीं कि कॉलेज का निर्माण किया जाए, साथ में ये भी सोचा कि कॉलेज चलेगा कैसे, और ए ग्रेड का कॉलेज हो। उस समय बिहार था, और बिहार का ए ग्रेड का कॉलेज हो, इसके लिए 5 लाख रुपए इस समय दिए गए, और सरायढेला एरिया में कोई 11+ एकड़ जमीन दी गई यहाँ पर ट्रस्ट के तहत, और एक गवर्निंग बॉडी बनाई गई कि कैसे कॉलेज का निर्माण होगा और कैसे कॉलेज चलेगा, और ट्रस्ट भी कैसे कैसे डिसेंडेंट्स उसके होंगे, कौन कौन लोग उसके मेंबर्स होंगे, कौन गवर्निंग बॉडी के लोग होंगे, सरकार के लोगों को भी रखा गया है उसमें, और तरह से पूरा बढ़िया डिजाइन किया गया। उस पूरे डॉक्यूमेंट को पढ़ने के बाद पता लगता था कि कितनी बड़ी अच्छी सोच के साथ में ये फैमिली ने क्रिएट किया इस कॉलेज को। और क्रिएशन के बाद 1960 में ये कॉलेज एफिलिएटेड हुआ रांची विश्वविद्यालय के साथ में। फिर बाद में तो आप सारी चीजें जानते हैं, हिस्ट्री है, कॉन्स्टिट्यूएंट हो गया, उसके बाद 77 में आकर के कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज हो गया। फिर रांची यूनिवर्सिटी जब बाइफरकेट हुई तो बिना भावे विश्वविद्यालय में आ गया ये, और अभी ये BVRKU यूनिवर्सिटी का पार्ट है। ऑनरेबल वाइस चांसलर यहाँ बैठे हुए हैं जो इस बात को समझेंगे कि कॉलेज कितना बड़ा है कि 1984 में इस कॉलेज को पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग का सरकार ने नोटिफिकेशन से एस्टैब्लिश किया था कि यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग होगी, लेकिन विश्वविद्यालय बना, क्योंकि विश्वविद्यालय के सारे विभाग यहाँ चलने थे, तो सारे विभाग को सबस्यूम कर लिया गया और पोस्ट ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स हो गए। लेकिन कॉलेज का जो अपना हैसियत और अपना कैलिबर जो बनाया गया था, जो पुराने शिक्षकों ने बनाया था समाज में और दूसरे स्टेक होल्डर्स के पास में जो इसका बना हुआ था, वो एज ए प्रिंसिपल मैं चाहता हूं कि वो फिर से रिस्टोर हो जाए और वो पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बना दे। क्योंकि मेरे आने के बाद ही यूनिवर्सिटी भी बनी और सारे डिपार्टमेंट सबस्यूम कर दिए, तो मेरे लिए बड़ा दुखद हो गया कि मेरे छाती पर से सारे पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट्स निकल गए, और यूजीसी का चूंकि ग्रांट किया हुआ था इस पर पोस्ट ग्रेजुएट का, पिछला नैक भी पोस्ट ग्रेजुएट के साथ में हुआ था, इस बार जो नैक हुआ बिना पोस्ट ग्रेजुएट हुआ, अंडर ग्रेजुएट में हुआ, इसके लिए क्वेरी कर दी, नैक ने क्वेरी कर दी, AISHE ने क्वेरी कर दी, और हम लोग निरुत्तर हो गए कि पोस्ट ग्रेजुएट क्यों नहीं है। इसके चलते हमारा मार्क्स गिर गया। तो एक बहुत बड़ा मुश्किल इस महाविद्यालय को हुआ है। मैं ऑनरेबल वाइस चांसलर से और जनप्रतिनिधि दोनों बैठे हुए हैं, मैं उनसे कर जोड़ करके फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो इसकी प्रतिष्ठा है उस प्रतिष्ठा को लौटा दें। मैं बताऊं, दूसरी बार जब नैक में गया कॉलेज तो इसे D ग्रेड मिला, जबकि पीयर टीम के जितने भी मेंबर आए थे उन्होंने कहा कि ये कॉलेज को ब्रांड नेम है, इसे A ही मिलना चाहिए था, लेकिन चूंकि सब चीज अंकों पे निर्धारित है और अंकों में 70% अंक जो है वो कुछ चीजों में घट गया, इसलिए जो हमारा अंक जो A के लिए आना चाहिए था वो नहीं आ पा सका, और इसके चलते हमें ग्रेड B मिल गया। मैं अपने सारे कलीग्स के साथ में बैठा
और सारे कलीग ने फिर से कहा कि हम लोग फिर से जाएंगे, कोशिश करेंगे कि एक कॉलेज को मिल जाए, कॉलेज की जो प्रतिष्ठा है वो पूरी की पूरी प्रतिष्ठा अवस्थित हो जाए। अभी झारखंड में बहुत कम महाविद्यालय को ग्रेड ए मिला हुआ है, सेंट जेवियर्स कॉलेज को भी ग्रेड ए नहीं मिल पाया है इसका। तो पैरामीटर्स थोड़े से हाई है, और उस पैरामीटर पर जो पैरामीटर्स है हायर एजुकेशन के, क्वालिटी एजुकेशन का जो पैरामीटर्स है, मैं जानता हूं उस पैरामीटर पीके राय है, उस बेंचमार्क पर पीके राय है, इसलिए पीके राय को एक ग्रेड मिलेगा, ये मैं आश्वस्त हूं अपने कलीग के साथ। महाविद्यालय में मैं बताऊं आपको, महाविद्यालय एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए हमेशा कुछ न कुछ करता रहा है, और इस एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए मैंने बेंचमार्क पर कैसे रहा जाए और नैक में तब जाए, इसके लिए कॉलेज ने एकेडमिक ऑडिट भी करवाया कॉलेज का। तो एकेडमिक ऑडिट हुआ कॉलेज का, जिसमें काफी प्रेज मिला। कुछ ऐसे चीज जो महाविद्यालय ने किए थे उसको काफी एकेडमिक ऑडिट के जो लोग थे उन्होंने काफी प्रेज किया। उसके बाद कॉलेज ने एक्सटर्नल पीएफ करवाया कि हम एकेडमिकली कहां पर हैं, किस जगह पर हैं और नैक में क्या अवस्था मिली होगी। उड़ीसा के हायर एजुकेशन काउंसिल के मेंबर प्रोफेसर पी सुस्मित आए थे यहाँ पर, और उन्होंने असेसमेंट किया और उन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया आपका एकेडमिक स्टेटस है, और काफी उन्होंने सजेस्ट किया कि कैसे हम और इंप्रूव कर सकते हैं। ये सारी चीजें हुई हैं। आप देखेंगे कि कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। माननीय सांसद और माननीय विधायक महोदय सब लोगों के एफर्ट से इस महाविद्यालय को B+G+7 बिल्डिंग, जिसमें कि ये महाविद्यालय और एक्सपैंड कर सकेगा, एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मिला हुआ है जो कंप्लीशन की तरफ में है। हमने कोशिश की कि वो जल्दी से जल्दी हो, जिससे कि नैक के समय में कुछ काम उसमें हो सके और नैक के ग्रेड में ऐड हो सके। अच्छी लाइब्रेरी, अच्छा ई-लाइब्रेरी, अच्छा कंप्यूटर लैब, ये सब चीजें जुड़ सके और इससे ग्रेड में ज्यादा उत्तरोत्तर वृद्धि हो सके। अभी सरकार ने पैसे भी दिए हैं, यूनिवर्सिटी के थ्रू पैसा होना है तो सारा चीज यूनिवर्सिटी के थ्रू होता है। काफी पैसे दिए हैं सरकार ने एक स्टेट ऑफ द आर्ट लाइब्रेरी बनाने के लिए, जो हमारा 2 फ्लोर है, काफी बड़ा सा स्पेस है उसमें, जिसमें कि ई लाइब्रेरी के साथ में एक अच्छा स्टेट ऑफ द आर्ट लाइब्रेरी आ रहा है। तो महाविद्यालय को सब तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, जिससे कि महाविद्यालय को हमारे विद्यार्थी पूरे दुनिया में फैले हुए हैं। और जब नैक हो रहा था उस समय में कैलिफोर्निया से और कहां से जो वर्चुअली जुड़े हमारे और जितने एलुमनाई थे उन्होंने प्रेज किया कॉलेज को। विदेशों में जो हमारे विद्यार्थी हैं वो हमसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों ने फेसबुक पे बनाया हुआ है, ग्रुप बनाया हुआ है एलुमनाई के लिए, उसके थ्रू वो कनेक्ट करते हैं। मैं आपको बताऊं, जिस समय में कोविड था उस समय में ये महाविद्यालय बिग ब्रदर का रोल प्ले किया है। 2 साल तक एकेडमिक लॉस न हो विद्यार्थियों का, इसके लिए डिजिटल लर्निंग, ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम्स, सिर्फ अपने विद्यार्थियों के लिए नहीं, सारे बीबीएमकेयू के जितने विद्यार्थी जिनको शिक्षक मुहैया नहीं था, जो ऑनलाइन टीचिंग नहीं कर सकते थे, हमारे सारे शिक्षकों ने वो काम किया। और वी हैव गॉट यूट्यूब चैनल, फिजिक्स के अच्छे नोट्स उसपे हैं, वीडियोस हैं, और बहुत सारी चीजें हम लोगों ने की उस दरमियान में कि समाज में कहीं भी एकेडमिक लॉस जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं उनका नहीं है। कोशिश ये रही कि उस समय में इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा डेवलप कर दिया जाए कॉलेज का, कि ऐसे फ्यूचर में अगर ऐसा सिचुएशन आए तो आपको जानकर ये हंस होगा कि हमारे यहाँ एक LT4 है जो हाइब्रिड क्लासरूम है, फ्लिप क्लासरूम है, जिसे दी देन गवर्नर चाहती थी आने के लिए, देखने के लिए, लेकिन उनको कोविड हो गया, उसके बाद वो नहीं हो सका ऐसा, और फिर ये चीज नहीं हो पाई। तो हम लोगों ने कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किए हैं जो स्टेट ऑफ आर्ट है और झारखंड में पहला है।
जैसे हम लोगों ने विद्यार्थियों का 2 लाख का इंश्योरेंस कर रखा है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस कर रखा है कि हर वो लड़का जो हमारे एडमिशन लेगा उसका 2 लाख रुपए का इंश्योर है। हमारे महाविद्यालय में एक टाइम पाथवे लगा हुआ है कि अगर फिजिकली कोई चैलेंज है, विजुअल चैलेंज है लड़का, तो उसको चलने में दिक्कत ना हो, वो अपने क्लासरूम में पहुंच जाए। तो कोशिश ये की गई है कि हर तरफ, हर सेक्टर को टच किया जाए, उनको चीजें मुहैया कराई जा सके जिससे उनके एजुकेशन में कहीं भी दिक्कत ना हो। ये कोशिश की गई, सब चीज हो रहा है, लेकिन उसके साथ में कॉन्स्ट्रेंट्स भी हमारे साथ है। कॉन्स्ट्रेंट सबसे बड़ा कॉन्स्ट्रेंट है जो अभी मैं डिस्कस भी कर रहा था सांसद महोदय से और विधायक महोदय से, कि अप्रोच रोड जो है हमारा, ये काफी समय से बहुत ही नैरो है। कोई भी अगर परेशानी हो जाए तो उससे हमें परेशानी हो सकती है, निकलने में, आने जाने में बड़ी परेशानी होती है। करीबन 10,000 विद्यार्थी हैं इस महाविद्यालय में पढ़ते हैं। उन 10,000 विद्यार्थियों को आने जाने के लिए कभी भी 3-3.5 हजार स्टूडेंट इस कैंपस में होते हैं। सुबह 7 बजे से लेकर के शाम में 7 बजे तक विद्यार्थी यहाँ पर आते जाते रहते हैं। तो इससे होता क्या है कि कभी भी परेशानी हो जा सकती है। तो मैं फिर से एक बार अनुरोध करूंगा सांसद महोदय से और विधायक महोदय से और हमारे वाइस चांसलर साहब से भी कि थोड़ा एफर्ट लगाएं और हमारा जो ये आईएसएल के साथ में थोड़ा सा जमीन का जो ये है वो कम से कम रोड, हमारा अप्रोच रोड को ठीक ठाक कर दे कि वो परेशानी ना हो, विद्यार्थियों को परेशानी ना हो। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसे करने की जरूरत है। वैसे कॉलेज को बढ़ने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए डाउन द लाइन अगर 20 साल नीचे हम देखें तो कॉलेज को एक्सपेंशन होगा, ऑटोनोमस होगा कॉलेज, बहुत सारे और वोकेशनल कोर्सेज आएंगे, एनईपी 2020 के तहत में और एक्सपेंशन होगा इस महाविद्यालय का। वैसी अवस्था में इसको एक्सपेंशन करने के लिए जगह नहीं है और हमारे जो विधायक हैं और हमारे सांसद हैं वो चाहेंगे कि एक्सपैंड करें और मैंने कोशिश की है और कहा भी, रिक्वेस्ट भी किया है कम से कम 20 एकड़ जमीन कॉलेज को मिले कि एक्सपैंड कर सके, क्योंकि जो जगह है उस जगह में एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं है। हम लोग वीक लॉन्ग इस एनिवर्सरी को मना रहे हैं और इस एनिवर्सरी में डिफरेंट फंक्शंस कराए। कोविड के टाइम में जैसे हमने कहा, उसमें भी लड़कों में, विद्यार्थियों में कोई डिप्रेशन ना आए, कोई मेंटल ये नहीं, डिप्रेशन नहीं आए, इसके लिए हमारे शिक्षकों ने मिलजुल करके, आप देखेंगे वो आगे आएगा कि फाइटिंग विद कोरोना विद क्रिएटिविटी ऑनलाइन प्रोग्राम किया गया, कंपटीशंस कराए गए और विद्यार्थियों ने जम करके उसमें पेंटिंग कंपटीशन, क्विज, दिस दैट, बहुत सारे कार्यक्रम हुए जिसमें बढ़ चढ़ के लड़कों ने भाग लिया, विद्यार्थियों ने डिफरेंट कॉलेजेस के, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के भाग लिए और हमारे शिक्षकों ने जीतो मेहनत की उस दरमियान में कि कोविड में कोई परेशानी विद्यार्थियों को नहीं हो, उन्हें कुछ हो जाए लेकिन विद्यार्थियों को कुछ नहीं, विद्यार्थियों का कोई एकेडमिक लॉस नहीं। डिजाइन किए गए, इस तरह से चीजें डिजाइन की गई, एक्सपो क्लास लगाया गया, फ्लिप क्लासरूम शुरू किए गए, हाइब्रिड, वर्चुअल, सब तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए गए जिससे कि विद्यार्थियों तक पहुंचा जा सके, रिमोटेस्ट प्लेस पे पहुंचा जा सके। ऑडियो क्लिपिंग्स किए गए, तैयार किए गए कि हर विद्यार्थी को कुछ ना कुछ एकेडमिक मटेरियल दे सके और उनका एकेडमिक लॉस नहीं हो। मैं आपको कहते हुए मुझे ये हर्ष हो रहा है कि ये 65 वर्ष जो हम लोग मना रहे हैं स्थापना का, और बारिश के साथ थोड़ा सा जो हौच पौच हो भी गया है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है, शुभ शगुन है ये। ऐसे शुभ शगुन में मैं फिर से एक बार अपने वाइस चांसलर साहब का, अपने माननीय सांसद महोदय का, CPN सिंह साहब का, अपने MLA साहब का, विधायक महोदय का, माननीय विधायक महोदय का, सुमेश्वर राय जी का, PK बनर्जी साहब का, सब लोगों का, जितने भी शिक्षक यहाँ पर हैं जो मेरे अग्रज हैं और हमेशा हमें दिखाते रहते हैं रास्ता टॉर्च लेकर, ऐसे करना है, ऐसे करना है, सब लोगों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सच्ची है कि कोई भी संस्था या व्यक्ति जब ठहर जाएगा, रुक जाएगा, तो या तो उसका क्षय होगा या उसमें विस्फोट होगा। इसलिए सतत विकास करना बहुत जरूरी है अपने को बनाए रखने के लिए और अपने को स्थापित रखने के लिए इस बढ़ते हुए इस प्रतियोगी, इस प्रतिस्पर्धी समाज में, प्रतिस्पर्धी दुनिया में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम लोग भी बहुत मिस करते हैं पीजी। अभी सब माननीय लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोग को भी लगता है कि पहले पीजी पढ़ा के अब यूजी पढ़ाते हैं। ठीक है, अच्छा है, लेकिन पीजी पढ़ाने से हमारा भी थोड़ा और पढ़ना हो जाता है। एक तो ये है, दूसरा कॉलेज का वातावरण थोड़ा ज्यादा वाइब्रेंट होता है, बहुत तरह की बातें हैं, शोध कार्य में भी हम लोग फिर घुस पाते हैं। एक ये समस्या आपने बड़ी बताई, और दूसरी समस्या ये सड़क वाली। वो सड़क, जिस सड़क से आप लोग आए, अभी तो उनकी बाउंड्री गिर गई है, तो थोड़ा लगता है कि चलो ठीक है, लेकिन अगर वो बाउंड्री फिर से बना देंगे, जैसा लग रहा है कि बनाने वाले हैं वो लोग तो तुरंत कर देते हैं, हम लोगों को टाइम लगता है। तो ये है, अगर ये दो चीजें हो जाए तो इस कॉलेज के लिए बहुत बड़ा वरदान होगा। आज यहाँ वो सारे लोग बैठे हैं जो इसको कर सकते हैं। मैं पूरे कॉलेज परिवार की ओर से ये निवेदन करता हूँ कि इन दो विषयों पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। ठहरा पानी सड़ जाता है, बहता निर्मल कहलाता है। पहले हम एमए पढ़ाते थे, पीएचडी करना था और एमए भी हमसे ले लिया गया, तो थोड़ा लगता है। अब मैं आग्रह करूंगा, आपने शब्दांजलि प्रस्तुत की, अब थोड़ा पुष्पांजलि भी अर्पित किया जाए अतिथियों को, और मैं आग्रह करूंगा पांडे जी से कि मदद किया जाए, और जो पौधे हैं उनसे अतिथियों का स्वागत किया जाए। एलईडी हाँ सर, माननीय सांसद महोदय श्री पीएन सिंह, इस कॉलेज के की जो इमारत है, और हाँ, तालियां इस बात पर बजनी चाहिए कि आप हमारे एलुमनाई हैं, हमारे कॉलेज के पूर्व छात्र हैं। जोरदार तालियों से अपने कुलपति महोदय का हम स्वागत करें। तालियां सब बज रही हैं। हर दिल अजीज विधायक महोदय, जब भी हम कॉलेज के किसी काम को लेकर और एक युवा चेहरा जो प्रसन्न कुमार राय जी के पौत्र हैं, और मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ देश में नहीं, पूरी दुनिया में अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं, राज परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं, धनबाद का, कोयलांचल का नाम रोशन कर रहे हैं। आप डिजिटल साइंस के महारथी हैं, और जो प्रधानमंत्री महोदय का चल रहा है जो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम मिशन, उसमें बहुत बड़ी अहम भूमिका आपकी है, जो तालियां बजनी चाहिए, बहुत बड़ी बात है। और आज जो प्रतिमा का अनावरण होगा, उन्हीं के पुत्र दादाजी का होगा। वो कहते हैं ना कि कुछ जेनेटिक चीजें होती हैं, तो देखिए, और सिर्फ उम्र से युवा नहीं है, जब से मैं उनको देख रहा हूं, उनके चेहरे की मुस्कान जा नहीं रही है, ये जीने का तरीका होता है।
कार्यक्रम है, जो स्मारिका है, इस अवसर पर स्मारिका का विमोचन होना है। मैं आग्रह करूंगा अतिथियों से यह स्मारिका कॉलेज के उन क्षणों को अविस्मरणीय बनाएगी, सबके स्मरणों में रखेगी जिन क्षणों ने इस कॉलेज को यहाँ तक पहुंचाया है। सब कैमरा में सब देखिए। हाँ, सर कैमरा में थैंक यू। आज कॉलेज का वेबसाइट भी नए स्वरूप में लॉन्च होना है। मैं अनुरोध करूंगा फिजिक्स डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स के और डॉक्टर शैंतन सिंह से और आईटी सेल के लोगों से कि कृपया जरूरी पहल किए जाए। बटन दबाना होगा ना। अब नए स्वरूप में आपको पीके रॉय मेमोरियल कॉलेज का वेबसाइट दिखेगा। इसी से आपको सारी सूचनाएं मिलती हैं, कॉलेज की गतिविधियां उस पर अपडेट होती हैं। मित्रों, आप लोगों को जानने की उत्सुकता होगी कि आज से 65 साल पहले इस महापुरुष ने इस महाविद्यालय की नींव रखी थी। उनके विचार कैसे थे, उनका जीवन कैसा था, उनकी सोच कैसी थी, समाज और देश के बारे में वे कैसा सोचते थे। हम सौभाग्यशाली हैं कि आज 65 वर्षों के बाद उसी वृक्ष का एक फल हमारे बीच उपलब्ध है। मैं बड़े आदर से आपको आमंत्रित करता हूं डॉक्टर सोमेश्वर राय, आप कृपया आए और हमारे छात्रों से स्वर्गीय प्रसन्न कुमार राय के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपने बारे में और इस कॉलेज के बारे में आप कुछ कहना चाहते हो। जो भी आप कहना चाहते हो, आपको सुनना अच्छा लगेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। प्लीज। मंच पे विराजमान हमारी जनप्रतिनिधि श्री पीएन सिंह जी और राज सिन्हा जी, अन्य वरिष्ठ डेलीगेट्स, प्रोफेसर गण, प्रिंसिपल महोदय सर, शिक्षकगण, छात्रों और मेरे प्यारे दोस्तों, 12 साल बाद देश लौटा हूँ। हिंदी में थोड़ी कमजोर है तो मैं आगे की भावनाओं को अंग्रेजी में प्रकाश करूंगा। So it's an immense pleasure to be here today to celebrate the grand celebration of the 65th anniversary of the P.K. Roy Memorial College, and I can't be more happier than ever to be participating in this event today. So thank you for the participation. On this occasion, as we unravel the statue of the legendary Sri Prasanna Kumar Roy, on this day I am here to remind of that bold dream of Sri Prasanna Kumar Roy of building a modern India through higher education, training and entrepreneurship. And the Roy family of Dhanbad and its subsequent generation have subsequently contributed towards the development of this city by building and establishing and running this
adobe of learning. And today, on this day, this very special day, I want to make two small announcements, or rather, two very big announcements in, so to speak, in the history of this college. The first one is the setting up of the P.K. Roy Foundation. The Roy family is proud to set up today the P.K. Roy Foundation, which will be working closely with the governing council of this college to make this dream of Professor Kumar Roy a reality. It will be giving timely its inputs, advices, its recommendations, so that it can better build this college. Second announcement. On this day, the P.K. Roy Foundation is also announcing that every year, from this year onwards, we will be awarding the P.K. Roy Outstanding Student Award to one student from this college who has excelled. और हमारे देश में excellence का मतलब होता है वो 90% वाला. By the way, मैं भी कभी 90% लाया नहीं था, लेकिन आज मैं भी successful हूँ. तो इस award पे जो वर्क है, इसका जो selection criteria होगा, वो बड़ा अलग ढंग का होगा. मैंने इस अवार्ड का सिलेक्शन क्राइटेरिया यूके के रोड स्कॉलरशिप की तरह बनाया है और मैं इसका वर्णन आपको करूंगा क्योंकि यहाँ पे छात्रगण भी बैठे हुए हैं ताकि वो जब ये अवार्ड का नोटिफिकेशन निकले वो अप्लाई कर सके. इस अवार्ड का एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ. ये ऑलराउंड एक्सीलेंस को देखा जाएगा. मान लीजिए एक कैंडिडेट है, कैंडिडेट ए जिसने 90% हमेशा लाया है. कैंडिडेट बी है, शायद 65% लाया होगा, लेकिन बैडमिंटन स्टेट चैंपियन है. हो सकता है कोरोना के वक्त उसने कुछ सोशल सर्विस किया हो, लोगों को खाना पहुंचाया हो, सीनियर सिटीजन्स को. हो सकता है किसी वो राष्ट्रीय सेवा के लिए पॉलिटिक्स ज्वाइन किया हो सकता है एक बंदा जो अपने पूरे ऑलराउंड एक्सीलेंस को प्रस्तुत करेगा. वैसे 10 बंदों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. उनका इंटरव्यू होगा और उसमें से एक स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाएगा जिनको हर साल इस दिन P.K. Roy आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट अवार्ड का खिताब दिया जाएगा. और मुझे गर्व है कि मैं आज ये अनाउंसमेंट इस स्पेशल दिन कर रहा हूँ. तो now coming to the next part, today as we are celebrating this very special day, I'm also going to throw some light on the life of this magnificent personality, Sri Prashanna Kumar Roy. हम रोज आते हैं इस कॉलेज में, हम जानते हैं इस कॉलेज का नाम पीके रॉय मेमोरियल कॉलेज है, पर कुछ तो बनता है जानना कि ये बंदा कैसा था, ये इंसान कैसा था. तो आज मैं आप लोगों के साथ 2 एनेक्डोट्स, छोटी 2 कहानियां शेयर करूंगा जिससे आपको पता चलेगा कि ये हस्ती कैसे थी. पहला है कि हम जब बड़े हुए हैं अपने मम्मी पापा दादाजी से ये सारी कहानी सुन के बड़े हुए हैं जो हमें आज हमें इस मुकाम पर ले गई है. तो शायद ये कहानी आप लोगों को भी इंस्पायर करे. So P.K. Roy was an industrialist who was primarily based in Kolkata. At that time, remember we are talking about the British India. At that time, Calcutta was the capital of the British India. So at that time, P.K. Roy was an industrialist. He was based in Calcutta, but his entire mining business was surrounded across this coal belt area. Here in Dhanbad, Katras, Asansol, all this area. So he felt that the best way to better manage this business would be to move from Calcutta to Dhanbad. And that's how he moved 100 years back to this city. And here he established his business so that here it has the proximity to the business that he was doing. और ताकि हर कोई समझ पाए, मैं हिंदी में भी कहना कोशिश करूँगा. तो वो धनबाद कलकत्ता से आ गए ताकि वो अपना बिजनेस को यहाँ पे अच्छे से संभाल सके. लेकिन जब वो धनबाद आए तो कलकत्ता उस वक्त भारत का कैपिटल हुआ करता था. तो वहां से जब वो यहाँ आए तो उनको बड़ा लगा कि ये तो ब्लैक डायमंड का देश है, यहाँ पे इस शहर में इतनी गरीबी और इतना अनडेवलप्ड क्यों है, इसको मैं कैसे ठीक कर सकूं. तो उन्हें लगा थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप ही कैन चेंज धनबाद. तो इसलिए उन्होंने अपना बिजनेस को जब एक्सपैंड कर रहे थे तो उन्होंने काफी लोगों को रोजगार दिया अपने बिजनेस के थ्रू. पर इसके अलावा भी उन्हें लगा कि ये काफी नहीं, अगर मुझे यहाँ की जनरेशन को बनाना है, if he has to build a generation and if he has to build a
set the foundation of this city and of this coal belt area, then the best way, which he always believed, which he also propagated in his entire family, that the best way to succeed is through education. And that was the reason he dreamed of building a Dhanbad where children will not have to fly elsewhere to study, but they can do their undergraduate, postgraduate studies right here in this city and can make this city prosperous. So that was the dream with which he decided to build a world-class institution right here in this city of Black Diamond. और आज के डेट में अगर वैल्यूएशन किया जाए कि उन्होंने जो जितनी जमीन 10 एकड़ के करीब जमीन, जो पैसे, जो सारे खर्चे से जो हुआ था, वो अगर आज के डेट में वैल्यूएशन किया जाए, अगर हम जो इन्फ्लेशन सारे पैरामीट्रिक करके अगर हम देखें कि आज के डेट में अगर इस तरह का डोनेशन होता तो कितना अमाउंट होता, तो वो फिगर्स भी हमने एक इकोनॉमिस्ट के साथ बैठ के कैलकुलेट किया था, वो आता है आज के डेट में उन्होंने 100 करोड़ यानी करीब $12 मिलियन का उन्होंने डोनेशन दिया था ताकि इस कॉलेज को उस दर्जे पे ले जाया जाए ताकि धनबाद का विकास हो, धनबाद के युवाओं का विकास हो। और ये हमारे रॉय परिवार का हमेशा यही प्रयास रहा है कि इस धनबाद का विकास हो और इसका हम हमेशा करते आए। हम 12 साल विदेश में थे, there was no reason for me to come back. Life was good, life was happy, but there was this one burning desire. मेरे माँ बाप कभी भी खुश नहीं थे कि मैं विदेश में बहुत नाम कमा रहा हूँ। उनका हमेशा यही था कि बेटा तुम घर कब लौटेगी, कब देश के लिए कुछ करोगे। उनके लिए वो बड़ा गर्व का विषय नहीं था कि मेरा बेटा कैलिफोर्निया या विदेश में है। उनको लगता था कि मेरा बेटा जब देश में लौटेगा और कुछ करेगा तब जाके वो उसको गर्व होगा। तो और मुझे पहले बड़ा अच्छा लगता था कि बाहर हूँ, नाम शौहरत सब कुछ है, लेकिन मुझे भी अचानक से खोखला लगने लगा जब देखा कि माँ बाप के पास ही कोई वैल्यू नहीं है मेरे इस शाम का, सारे इस शाम का। तो फिर लगा कि what's the use of staying there when there is nothing I can give back to my neighbor, and that was the reason I returned back to this country, and right now I'm contributing to this country. ये था पहला कहानी उनके बारे में। एक दूसरा कहानी बताना चाहूँगा जिससे भी हमें काफी सीख मिलती है और कुछ पता चलता है उनकी पर्सनैलिटी की हस्ती पीके रॉय कैसे थी। जब उनका बिजनेस काफी बढ़ चुका था, काफी नामी हो चुके थे उस वक्त, और याद रखिएगा वो इंग्लिश के टाइम पे था, that was a British time. So one Englishman, one fine afternoon, visited his home. एक अंग्रेज उनके घर आते हैं एक दोपहर को और आके उनको कहते हैं कि पीके रॉय साहब, आपका जो ये कोल माइनिंग का बिजनेस है ये हम खरीदना चाहते हैं। तो अच्छी बात है, उनको चाय पिलाया गया, सुनना चाह रहे क्या बात है, चाय क्यों आए। तो उन्होंने कहा कि मैं आपका ये पूरा बिजनेस, आपका जो करंट वैल्यूएशन होता है उसका मैं डबल आपको दूंगा, आप मुझे ये बिजनेस बेच दीजिए। आज के स्टार्टअप युग में ये बड़ा अच्छा ऑफर है, इसको स्टार्टअप के युग में एग्जिट बोलते हैं कि आपने एक स्टार्टअप बनाया, अच्छे से बनाया इंडस्ट्री, अब आप इसको बेच दो, वो भी डबल दाम में जब ऑफर आता है। पर पीके रॉय जैसे मैंने कहा था वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, लेकिन उनका ये मकसद था कि इस देश को कुछ किया जाए, इस धनबाद इस कोल बेल्ट का उन्नति हो। वो सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट इसलिए नहीं थे क्योंकि उनको पैसा कमाना, तो उन्होंने इनकार कर दिया क्योंकि उनको लगा कि अगर ये एक अंग्रेज का बिजनेस बन जाए तो फिर हो सकता है वो भारतीयों जो उनके एम्प्लॉइज है उनका शोषण हो सकता है वो उन्हें निकाल दे। तो उनका ऑफर बड़े प्यार से रिजेक्ट कर दिया। तब वो चाय पीने के बाद वो अंग्रेज ने लौटते वक्त कहे कि ठीक है आप सोच के देखिए, लेकिन मैं आपको तो मैं 2 गुना दे रहा था, डबल दे रहा था, आपको मैं 4 गुना दे दूंगा, आप सोच के देखिए, मैं फिर आऊंगा। तो वो कहे कि नहीं हमको नहीं चाहिए। And so this Englishman went back. Another 1 month later, this Englishman again came to his residence. Again one fine afternoon. This time he came with a bold offer. He said, पीके रॉय साहब, मैं समझ रहा हूँ शायद मैंने आपको अमाउंट थोड़ा कम बता दिया था, शायद इसलिए आपको पसंद नहीं आया मेरा ऑफर। इस बार मैं आपको 10 टाइम्स देने को रेडी हूँ। हम 10 टाइम्स ज्यादा देकर ये बिजनेस को आपका एंटायर आपका जो एम्पायर है इससे मैं हम खरीदना चाहते हैं। उस बार भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट किया था मैं बाद में
उसका नहीं। तब ये इंग्लिशमैन ने सोचा इनको तो पैसे से खरीदा नहीं जा सकता, 10x दे रहा हूँ फिर भी नहीं हो सकता। तो फिर उन्होंने पीके रॉय को एक पार्टनरशिप का ऑफर दिया। उन्होंने कहा आपको तो पैसे से खरीदना पॉसिबल नहीं है, तो अब मैं आपको सच्चाई बताता हूँ कि मैं क्यों इसके लिए 10x देना चाहता हूँ, क्यों 10 गुना देना चाहता हूँ। इसका कारण ये है कि आप अभी इसका जो माइनिंग कर रहे हैं, जिस स्तर का कोल उठा रहे हैं, क्योंकि उस वक्त नया जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का नया सर्वे हुआ था, काफी नए तत्व आ चुके थे। तो वो जो ब्रिटिश के पास था, उस वक्त भारतीय के पास वो तत्व नहीं था। तो वो कहे कि मैं अब आपको खुलासा कर रहा हूँ, आप जिस जमीन के ऊपर बैठे हुए हैं और ये जो सारा एस्टेट है आपका, यहाँ पे सबसे ए ग्रेड कोल है, जिस कोल को आप उठाने के लिए जिस तरह के मशीनरीज लगेंगे और जिस लेवल पे हमें जाना पड़ेगा और जिस तरह का आप अभी बिजनेस कर रहे हैं उसका 100 गुना बढ़ सकता है अगर हम लोग पार्टनरशिप करें। और एक्चुअली में हम लोग खुद करना चाहते थे, इसलिए हम आपको 10x देकर खुद 100x का करना चाहते थे, 100 गुना ज्यादा का करना चाहते थे, पर आप तो माने नहीं, इसलिए अब हमें बताना ही पड़ रहा है। तो क्या आप पार्टनरशिप करोगे? तो फिर पीके रॉय ने उनके साथ पार्टनरशिप किया और फिर पीके रॉय लेजेंडरी पीके रॉय की तरह एक बड़ा इंडस्ट्रीज बन रहा है। तो इस कहानी से एक बहुत बड़ा सीख मिलता है और ये कहानी मैं आज क्यों आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इस 65th बर्थडे, because this tells us some story. Number one, don't settle for the lowest, don't settle for the ordinary. वो चाहते तो वो 2x, 3x, 5x में तो सेटल कर ही सकते थे, बट उनके लिए देश पहले था, उनके लिए सबसे आगे था कि कैसे वो एक इंस्टीट्यूशन बनाए जिससे वो रोजगार दे सके भारतीयों को, जिससे वो एक इंस्टीट्यूशन बने जिससे इस देश का नाम आगे हो। उनके लिए पैसा कमाना पैसा मेन नहीं। So the first lesson that we learn from this story is that don't run after money. पैसे तो झक मार के आए, बस अगर आपका प्रिंसिपल सही हो। दूसरा जो इस लेसन से हमें पता चलता है वो है धैर्य। हम जनरली लाइफ में जब भी कुछ भी मौका आता है या असफलता आती है तो हम बड़े अधैर्य हो जाते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें धैर्य रखना चाहिए। जिसके पास धैर्य है वो सफल होगा ही होगा, सफलता उसको झक मार के। और दोनों के साथ मैं आज अपनी बात को यहीं पे रखने से पहले I'll just conclude this my speech with one final remark। और ये रिमार्क मैं छात्रों के लिए रखना चाहूंगा। दोस्तों, लाइफ में आप कितने बड़े टारगेट्स रख रहे हो, कितने बड़े एम्बिशंस रख रहे हो और उसको आप सफल पा रहे हो कि आप फेल कर रहे हो, ये कोई बड़ी बात नहीं होती है। बड़ी बात वो होती है कि आपको सफलता इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ प्रोसेस। सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ प्रोसेस। तो आप हर दिन का जो टारगेट रख रहे हो कि आज मुझे इतना कदम करना है और आप उस टारगेट को अचीव कर दो, ये जो छोटे छोटे आप टारगेट्स अचीव करते हो 1% एट ए टाइम, जिससे आप फाइनली 100% अचीव करते हो और आप सक्सेस पाते हो, वो सबसे बड़ी चीज होती है। अगर आपको सफलता पाना है तो आप ये ना सोचो कि कैसे मैं वो बड़ा चीज, चाहे वो IAS हो, चाहे वो PhD हो, चाहे कुछ भी हो, वो फाइनली आप कैसे अचीव करोगे वो बड़ी चीज नहीं होती है। आप हर दिन अपने सफलता के तरफ कितने आगे बढ़ रहे हो वो सबसे बड़ी चीज होती है। तो therefore my all this kind request and kind message to all the students of PK Roy would be that excel in your life and always try hard because success is bound to come. Success the challenge. सक्सेस तो छक मार के आएगी आपके पीछे। आप सुन रहे थे युवा, क्या बोलेंगे उसको, सितारा को जो चमक रहा है, देश में और विदेशों में भी अपनी चमक बिखेर चुका है। मुझे लगता है कि पीके रॉय, स्वर्गीय पीके रॉय जी की स्मृतियों से भी हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा और अभी तक अनजान थे। ये पहली बार है, 11 वर्ष आए हुए मुझे यहाँ हो गए, पहली बार है कि पीके रॉय जी के बारे में इतनी बातें हुई। इस बीच हमारे पूर्व प्राचार्य डॉक्टर अली मोहम्मद खान सर का आगमन हुआ है। मैं चाहूंगा कि यहाँ के छात्र और बहुत बहुत स्वागत है सर आपका महाविद्यालय परिवार की ओर से।
आपकी उपस्थिति हमें जरूर प्रेरित करेगी। बहुत धन्यवाद। अब मैं आग्रह करूंगा थोड़ा बदलाव जैसा कि हो जाता है, जो अतिथि आते हैं उनके समय के अनुसार हमें परिवर्तन करना पड़ता है। तो मैं जो अध्यक्षीय भाषण के ठीक पहले मुख्य अतिथि का भाषण सुनने के हम आदी हो चुके हैं, आज उसमें परिवर्तन है। हम मुख्य अतिथि महोदय को, माननीय सांसद महोदय को आमंत्रित करते हैं आपकी करतल ध्वनियों के बीच। मेमोरियल कॉलेज के 65वें स्थापना दिवस कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष विनोद बिहारी महतो, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर सुखदेव गोरी जी, मंच पर उपस्थित धनबाद के लोकप्रिय विधायक श्री राज सिन्हा जी, इस महाविद्यालय के प्राचार्य श्री वी.के. सिन्हा जी, यहाँ पर अभी जिनकी बातों को सुन रहे थे, जो वी.के. राय के परिवार से आते हैं, डॉक्टर सोमेश्वर राय जी, श्री पी.के. बनर्जी जी, अभी सभागार में आए हुए इस महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य वेद खान साहब, सभी आदरणीय शिक्षकगण, शिक्षक पूर्ण नहीं होता इसलिए सभी आदरणीय वर्तमान हुए, सभी धनबाद के विशिष्ट नागरिकगण, प्रिय छात्र छात्रागण, उपस्थित प्रेस मीडिया के बंधुओं, भाइयों तथा बहनों, मैं इस महाविद्यालय का छात्र रहा हूं। जब भी अंदर आता हूं तो डरते हुए आता हूं कि कहीं कोई शिक्षक सामने नहीं। यह उस समय का संस्कार, आज का संस्कार नहीं। रांची कॉलेज के एक प्रिंसिपल हुआ करते थे विधुभूषण दास, अंग्रेजी के बहुत बड़े विद्वान, उड़ीसा के रहने वाले। वे कहा करते थे कि आपका नेता कौन होगा। अपने जमाने की बात करते थे। पटना यूनिवर्सिटी का वह स्टूडेंट भी रहे, उनके मामा नित्यानंद कानून को बिहार के गवर्नर भी रहे। कहे कि हम लोगों का नेता वही होता था जो यूनिवर्सिटी में टॉप करता था। उन्होंने कहा
पेश किया कि हमारे नेता शहाबुद्दीन थे जो पटना यूनिवर्सिटी के फिजिक्स के टॉपर, हमारे नेता इंद्रजीत सिन्हा थे जो इकोनॉमिक्स के टॉपर। अब उस समय कॉलेज में आता हूं, डरते हुए आता हूं, यह हमारा संस्कार मिला तो पीके रहे कॉलेज। अभी इस कार्यक्रम की आवश्यकता क्यों? पीके राय मेमोरियल कॉलेज की स्थापना हुई 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष, 65 वर्ष हो गए। हम क्यों याद करते हैं? थोड़ी भूल भी हो जाती है। हम अपनी भक्ति दिखाते हैं पीके राय साहब को। पीके राय साहब ने इस कॉलेज को नहीं बनाया, उनके मेमोरियल, उनके यादगारी में उनके परिवार के लोगों ने इस कॉलेज को, पीके राय हो, विजयकांत राय हो या अन्य परिवार के सदस्यों ने इस कॉलेज को बनाया। थोड़ा सा इतिहास याद करें, पीके राय का नहीं, पूरे भारत का इतिहास है। जिस समय आजादी मिली 10 वर्ष पूर्व इस कॉलेज के बनने के पूर्व 15 अगस्त 1947 को भारत का लिटरेसी दर क्या था? 1%। भारत में हाई स्कूल कितने थे सरकारी? तो 1 जिला स्कूल। बिहार के 16 जिला पुराने हैं, उसमें 16 सिर्फ है। और आजादी का हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75 वर्ष हो गया। धनबाद जिला में सरकार के द्वारा बनाया हुआ एक भी डिग्री कॉलेज आज तक नहीं है। यह पीके राय कॉलेज बना, समाज के समृद्ध लोगों ने इस कॉलेज को बनाया। आरएसपी कॉलेज बना, आरएस मोड कॉलेज बना, समाज के बीएसके कॉलेज बना, या अन्य कॉलेजों की ओर तस्वीर को देखिए तो एक भी कॉलेज, डिग्री कॉलेज सरकार नहीं है। आज पीके राय SSLMP को देखिए, प्रेरणा तो हमको लेनी है। इस परिवार से हम उनके गौरव गाथा को गाने के लिए नहीं इस मंच पर आए, बल्कि इस प्रेरणा को लेने के लिए आए कि हम में समृद्धि है, हम में सामर्थ्य है, तो समाज के लिए आगे बढ़कर कुछ न कुछ काम करो। लेकिन भौतिकवादी जो है, समाज से सिर्फ हम पाना चाहते हैं, समाज को देना नहीं चाहते। हम पीके राय के परिवार नहीं बनना चाहते, हम बीएसके के परिवार को नहीं बनना चाहते, हम आरएसपी के परिवार को राजा शिवप्रसाद के परिवार का काली प्रसाद नहीं बनना चाहते। हम तो बनना चाहते हैं कि हम कमाए समाज से और खर्च करेंगे सिर्फ अपने परिवार पर, समाज के लिए नहीं। ऐसे कार्यक्रमों की आवश्यकता
इससे क्या प्रेरणा? यह ठीक है, एक लोगों का आजादी के बाद लोग अंग्रेजों का नहीं चाहते कि भारत के लोग पढ़े, लेकिन उस समय के समाज के लोग अगुवाई करना शुरू किए, जगह जगह विद्यालय बनाना, उच्च विद्यालय बनाना। यह तो आज गांव गांव तक सरकारी विद्यालय दिखाई दे रहा है। यह तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है कि जो सर्व शिक्षा अभियान चलाकर गरीब के बाल बच्चे भी पढ़े। मैं लिटरेचर पढ़ रहा था, कहा कि गरीबों के लिए पीके राय कॉलेज बनाया, गरीबों के लिए, अमीरों के लिए कोई कॉलेज था। यह तो समाज के सभी लोगों के लिए बने, सिर्फ गरीबों के लिए नहीं, समाज के सभी लोगों के लिए कॉलेज बना। अपने स्वागत भाषण में प्रिंसिपल साहब बता रहे थे कि इस कॉलेज के पढ़े लिखे लोग दुनिया भर में हैं, तो थोड़ा जहां पढ़े लिखे वहां के लिए तो उनको प्रेरणा देने का काम करें कि शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए वहां कुछ न कुछ आपका योगदान हो। शिक्षा को क्वालिटी एजुकेशन का 40 वर्ष करीब हो गए। इस महाविद्यालय में पीजी की पढ़ाई प्रारंभ हुई 37 वर्ष पूर्व। अब 37 वर्ष बाद में के कालखंड में प्रसन्नता है कि यह एक तरह से यूनिवर्सिटी का यह पीजी सेंटर से काम करने लगा। लेकिन प्रिंसिपल साहब, इस देश की आबादी 130 करोड़ और 130 करोड़ में 543 एमपी चुने जाते हैं। आपके महाविद्यालय का एक छात्र आज 135 करोड़ में 543 में एक है और लगातार बाद में छाया हुआ है। ये आपकी जानकारी। ऐसे मित्रों, ऐसे कार्यक्रम प्रेरणादायक का हम गौरव गाथा को और उनसे भी उम्मीद करें। राय साहब के परिवार से भी उम्मीद करेंगे। यह मैं जानता हूं कि इस समय कोयली औलत थे, उस समय इस कॉलेज की स्थापना की। अभी मैं हाल में उस रास्ते से गया, उनके बाद भी उनके परिवार से मिला कॉलेज छोड़ने के बाद। फिर अभी 2-3 महीना पहला खोजते चल रहा था कि उनका बंगलो, क्योंकि ठाट जो धनबाद में कितनी स्थापित की, धनबाद को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान। इसके पहले तो आरएसपी कॉलेज या दूसरा कॉलेज धनबाद पाला कॉलेज, पूरे इतिहास में प्रेरणादायक। चलिए, शिक्षा के क्षेत्र में धनबाद को और संयोग से हमारे भाई सांसद साहब धनबाद को
ऊंचाइयों तक पहुंचाए, यह पीके राय कॉलेज से यह संदेश धनबाद वासियों को जाए, यही निवेदन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय भारत। मैं एकदम टाइम नहीं लूंगा क्योंकि हमारे दोनों जनप्रतिनिधियों को आज विधानसभा का भी सत्र चल रहा है, लोकसभा का भी सत्र चल रहा है। मैं प्रोटोकॉल उल्टा हो गया है, मैं पहले आपसे क्षमा मांग चुका हूं। मुख्य अतिथि को सबसे आखिर में अध्यक्षीय भाषण के पहले बोलना होता है। प्रोटोकॉल अब पलट गया है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ सबसे जिनको भी तकलीफ हुई है। मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ आपके कर्तव्य ध्वनि के बीच आमंत्रित करता हूँ स्थानीय युवा हृदय की धड़कन आदरणीय माननीय विधायक राज सिन्हा जी को। आपकी कर्तव्य ध्वनि धन्यवाद संचालक। आज के इस कार्यक्रम के सम्माननीय मुख्य अतिथि, हम सबके लोकप्रिय सांसद आदरणीय पशुपतिनाथ सिंह जी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। यहाँ के वाइस चांसलर विनोद बिहारी महतो पूर्वांचल विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर सुभाष बोई जी, मंच पे उपस्थित सिंफर के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर पीके बनर्जी, इस विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर पीके सिन्हा जी, और जैसा कि आप अभी इनकी बातों को सुन भी रहे थे, और जिनके दादाजी के नाम पे कॉलेज है, जिनकी आज प्रतिमा का अनावरण भी है, ऐसे साइंटिफिक एडवाइजर डिजिटल इंडिया की डॉक्टर सोमेश्वर राय जी, इस सभागार में बैठे बहुत से हमारे पूर्व के प्रधानाचार्य, जैसा माननीय सांसद जी ने कहा कि शिक्षक पूर्व नहीं होते, लेकिन प्रधानाचार्य के दायित्व को सुशोभित किया उन्होंने, तो पूर्व प्रधानाचार्य मैं कह सकता हूँ। डॉक्टर जीसी झा साहब, डॉक्टर खान साहब, प्रोफेसर वाई झा साहब, आदरणीय प्रोफेसर अम्बस्टा जी, अन्य सभागार में उपस्थित सभी प्रोफेसर, विश्वविद्यालय के पदाधिकारीगण, सभी छात्र छात्राएं, प्यारे भाइयों, प्रेस के साथियों, हमारे पार्टी के भी नेता हैं और इस कॉलेज से भी हैं सत्येंद्र कुमार जी। वैसे तो माननीय सांसद जी के बोलने के बाद मेरे बोलने का कोई औचित्य नहीं था। मैंने कहा भी कि क्योंकि मुझे भी रांची जाना है, एक आवश्यक बैठक विधायकों की बुलाई गई है, इसलिए बड़ी जल्दी में मैं भी जाने की इच्छा रखता हूँ, लेकिन अब संचालक महोदय ने कहा कि नहीं भी बोलते तो हो सकता कि, इसलिए मैं आपके सामने आया हूँ। मैं सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई दूंगा। प्रोफेसर पीके सिन्हा सहित सभी यहाँ के शिक्षक कर्मचारी, शिक्षक, सबको बहुत बधाई दूंगा। और इस कॉलेज से जुड़ाव बहुत पुराना है। जब भी मुझे तो याद है कि इस कॉलेज में पुटुस, आप सबको भी याद होगा, पुटुस कार्यक्रम आपने ऑर्गेनाइज किया था। जनरली पुटुस को हम लोग मानते हैं कि बेकार सड़क किनारे झाड़ी के रूप में होता है, कोई उसका कुछ नहीं होता, लेकिन वैसे पुटुस को जिस प्रकार से इस मंच से आपने पुटुस बना दिया और वो कार्यक्रम के रूप में आपने किया, यही चरित्र पीके राय कॉलेज का भी है। और यही कॉलेज के अंदर इसी बात के लिए छात्र आते हैं। मैं वैसे भी मैं जिस दल से जुड़ा हूं, इस दल के जो संस्थापक अध्यक्ष थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सबसे कम उम्र में वाइस चांसलर बनने वाले थे।
उनके पिता सर आशुतोष बनर्जी और इस कॉलेज के ही प्रोफेसर निर्मल चटर्जी को कौन नहीं याद करना चाहेगा आज के दिन। तो इस कॉलेज से राजनीतिक स्तर पर, पार्टी स्तर पर भी शिक्षा और कॉलेज जगत से हम लोग का जुड़ाव है। मैं पूरी प्रशंसा करता हूँ उस आयोजन के लिए। और पीके राय साहब के यहाँ पर पोते जी आए हुए हैं, मैं उनके भी परिवार को बहुत धन्यवाद दूंगा, बहुत आभार व्यक्त करूंगा जो आज उनके इस मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम पर आप यहाँ उपस्थित हुए। और कॉलेज के तरफ से भी आज इस 65वीं वर्षगांठ पे ही सही, लेकिन उनके याद में उनकी मूर्ति की स्थापना यहाँ की जा रही है। मैं इसके दिल से तारीफ करता हूँ और फिर से आप सबको इस कार्यक्रम की बहुत बहुत बधाई। और यह 65 वर्ष ही नहीं, आगे भी हम लोग शताब्दी वर्ष भी मनाएं। और ये इस धनबाद के अंदर कोई सरकारी कॉलेज तो नहीं खुला, लेकिन गर्व है कि यहाँ विश्वविद्यालय जरूर बन गया और यह धनबाद वासियों के लिए गर्व का है। मेरी शुभकामना है कि शताब्दी वर्ष के साथ साथ यह कॉलेज खुद अपने आप में एक विश्वविद्यालय बने, मेरी यह शुभकामना है। मैं फिर से आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। 2 मिनट और लेंगे हम लोग। सर आपका जो संभाषण है, आपका जो वक्तव्य है, सर 2 मिनट ले आइए। स्मृति चिन्ह है जो पीके राय के इस ऐतिहासिक क्षण को आपके स्मृतियों में रखा रहेगा। मैं आदरणीय सांसद महोदय उस स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए अनुरोध करूंगा प्रिंसिपल सर से। तालियां बजनी चाहिए। सर कृपया नमस्ते। माननीय विधायक जी को भी निकलना है, इसलिए हम चाहेंगे कि प्रिंसिपल सर उन्हें भी सम्मानित करें और स्मृति चिन्ह प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और छात्र छात्राओं से मेरा आग्रह होगा कि आप अभी बैठे रहें। अभी यहाँ से आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय वाइस चांसलर सर, एमपी सर, एमएलए सर और तमाम हमारे डिग्निटरीज अभी पीके राय जी की जो मूर्ति है उसका अनावरण करने जा रहे हैं। जब ये लोग निकल जाएंगे तो पीछे से हम लोग भी निकलेंगे। हाँ हाँ